S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हमारा लास्ट टॉपिक है टेंसेस के हवाले से। लास्ट टेंस की लास्ट काइंड है यानी फ्यूचर टेंस लास्ट टेंस, उसकी जो लास्ट काइंड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फ्यूचर टेंस को उर्दू में ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। इन टेंसेस में एक बात लाजमी याद रखिएगा कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंसेस की आखिरी जो किस्म है, जो लास्ट काइंड है, मसलन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, इसमें वक्त का तयन किया जाता है, वक्त को ऐड किया जाता है और इनकी और किसी भी काइंड में वक्त का शुमार नहीं होता। तो फ्यूचर टेंस की लास्ट काइंड को स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन उसकी क्या है? पहली डेफिनेशन मेरे पास आती है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एन ऑन गोइंग एक्शन बिफोर सम पॉइंट इन द फ्यूचर। अगर इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन की जाए तो मेरे पास आती है ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है जो काम मुस्तकबिल में कुछ मौक़ों पर जारी हो। दूसरी डेफिनेशन इसकी आती है जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मुस्तकबिल में लगातार होता रहा होगा। ये है सेकंड डेफिनेशन मेरे पास। थर्ड डेफिनेशन मेरे पास आती है कि ऐसा काम जो ज़माना माजी से हो रहा हो और अब तक यानी कि हाल में उस काम का अभी जारी होना हो या ख़त्म हो चुका हो और उसके असरात बाकी हों, यानी कि वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके असरात अभी बाकी हैं और उसके असरात अगर बाकी हैं तो वो काम होगा मुस्तकबिल में मुकम्मल। इसलिए इसको हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी के ज़मरे में बात लेकर आएंगे। ये थी इसकी थर्ड डेफिनेशन। फोर्थ पे अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल ये टेंस किया जाता है जो ज़माना मुस्तकबिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए होंगे। अब यहाँ पे देखें कि मुकर्ररा वक्त भी आ गया, मुकर्ररा मुद्दत भी आ गया। ये मैंने जो पीछे टेंसेस हैं प्रेजेंट और पास्ट, उसकी जो आखिरी किस्म है उसमें मैंने ये बता दिया है कि मुकर्ररा वक्त के लिहाज से क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है और मुकर्ररा मुद्दत के लिहाज से किस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे है कि जो काम मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हुए होंगे, यानी कि अभी कंटिन्यू हैं, ख़त्म नहीं हुए। फिफ्थ पे मेरे पास बात आती है कि फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी वाले फ़िक्रात में वक्त का तयन होता है। वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अगर हम अब इसकी उर्दू में पहचान देखें तो वो क्या है कि इलामत कौन कौन सी इस्तेमाल होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में जहाँ कहीं पे भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ता रहा होगा, ते रहे होंगे, ती रही होगी, जैसे अल्फाज आते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि लाजमी तौर पर इसमें वक्त का ऐड होता है, वक्त को ऐड किया जाता है, वक्त का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जुमले होते हैं जिसमें अगर हम वक्त का इस्तेमाल ना करें तो भी हमें पता चलता है इन वर्ड के हवाले से कि ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब यहाँ पे देखें जी, मुतय्यन वक्त है या मुकर्ररा वक्त है, उसको मैं अगर इंग्लिश में देखूँ तो पॉइंट ऑफ टाइम के तौर पर इस्तेमाल करूँगी और उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी सिंस, टाइम रेफरेंस के तौर पर। ठीक है। गैर मुतय्यन वक्त को लूँगी, अगर मुकर्ररा मुद्दत को लूँगी तो मेरे पास पीरियड ऑफ टाइम आएगा और उसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगी फॉर का। अच्छा जी, इस टेंस को अगर मैं उर्दू में इस्तेमाल करूँ तो उसकी मैं एग्जांपल्स क्या क्या दे सकती हूँ? वो मेरे पास आती हैं कि मैं 8 जून से मरी की सैर कर रहा हूँगा। ठीक है, रहा हूँगा। वो 2 दिनों से मैच देख रहे होंगे। वो 5 बजे से हॉकी खेल रहे होंगे। हम 3 दिनों से टीवी देख रहे होंगे। अब ये देखें, रहा हूँगा, रहे होंगे, रहे होंगे वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, तो इसका साफ मतलब यही है कि मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शामिल हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब्स के हवाले से बात की जाए तो इसमें मेरे पास पीछे वाले टेंस में शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल हुआ था। इसमें सिर्फ बीन को साथ ऐड करना है, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन
ये हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब्स किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं वो देखते हैं कि शैल हैव बीन मेरे पास आ जाएगा जी आई हैव के साथ, और विल हैव बीन मेरे पास आ जाएगा सब्जेक्ट्स ही शी इट यू दे सिंगुलर और प्लूरल। सिर्फ और सिर्फ आई वी के साथ आपने शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, और जो बकाया के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपने विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, चाहे वो वाहिद हो और चाहे वो जमा हो। यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और आईएनजी साथ ऐड किया जाता है, आईएनजी साथ लगाया जाता है। अब इसका बनाने का कुलिया क्या है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने बता दिए आपको शैल हैव बीन और विल हैव बीन लगाने हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, उसी फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल आएगा, और फिर टाइम रेफरेंस के तौर पर जो टाइम आपको दिया जाएगा वो लगाना है। आप इस कुलिये को इस तरीके से भी याद कर लो, आप इस कुलिये को इस लाइन से भी याद कर लो, एक ही बात है। मसलन पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस या फॉर आ गया और टाइम आ गया। ये जिनको इस तरीके से समझ नहीं आती वो इस तरीके से याद कर लें, और जिनको इस तरीके से समझ नहीं आती इस तरीके से वो इस तरीके से याद कर लें। दो मेथड है याद करने के। अब ये देखें कि यहाँ पे मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया, ये है क्या चीज़। ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि सिंस और फॉर मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास पीरियड ऑफ टाइम के तौर पर फॉर का इस्तेमाल मैं करूँगी, और गैर मुतय्यन वक्त और मुकर्ररा मुद्दत के तौर पर इसको मैं उर्दू में लूँगी। यानी अगर मैं देखूँ तो मुकर्ररा मुद्दत या गैर मुतय्यन वक्त, जिसको मैं इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम कहूँगी, उसके लिए मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगी। मुकर्ररा वक्त या मुतय्यन वक्त के लिए मैं पॉइंट ऑफ टाइम लूँगी और उसका वर्ड सिंस इस्तेमाल करूँगी। मतलब मेरे पास 1 दिन, 1 मिनट, 4 हफ्ते, 3 दिन, कई दिन, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 4 वीक्स, मैनी डेज। अब ये देखें, 1 दिन कौन सा दिन, 1 मिनट कौन सा मिनट, कोई मुकर्रर टाइम नहीं है उसका, कोई मुकर्रर वक्त नहीं है उसका। तो ये मेरे पास आ जाते हैं जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं है कि वो अगला दिन, पिछला दिन, कौन सा दिन, उसके लिए मैंने आराम से फॉर का इस्तेमाल कर लेना है। जहाँ पे मुझे पता होगा जी ये फ़िक्स टाइम है, ये इस टाइम को पॉइंट किया गया है, तो वहाँ पे मैंने सिंस का इस्तेमाल करना है। मसलन 8 बजे से 15 जनवरी से 1999 से, सोमवार से, पिछले साल से, 5 o'clock 4 AM 1948 ट्यूसडे, या एक फ़िक्स टाइम बताया गया, उसके लिए मैंने सिंस का इस्तेमाल कर देना है। चलिए आए इसके अब पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं कि इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या हैं। मैं साथ साथ इस कुलिये को भी ऐड करती जा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले वही जो कुलिया है वो मेन वही लगेगा। हम 2 घंटों से किताबें पढ़ रहे होंगे। वी, अब देखें आई और वी के साथ मैंने कहा था शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, इसलिए वी शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, ये ठीक है। रीडिंग द बुक्स, ऑब्जेक्ट बुक्स आ गया, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट वी, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, फिर आ जाएगा जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, आईएनजी साथ आ गया, द बुक्स आ गया ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा सिंस या फॉर का इस्तेमाल। अब मैं कह रही हूँ 2 hours, कौन से 2 hours मुझे नहीं पता, इसलिए मैं वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करूँगी। 2 hours, हम 2 घंटों से किताबें पढ़ रहे हैं। वी शैल हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 hours, ये यकीनन आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फॉर 2 hours, तुम 6 साल से लाहौर में बिजनेस कर रहे हो, कौन से 6 साल, आया अगले 6 साल, पिछले से 6 साल, कौन से 6 साल, इसलिए फॉर का इस्तेमाल आ गया। यू विल हैव बीन डीलिंग लाहौर फॉर 6 years, 1 घंटे से बारिश हो रही है, कौन सा 1 घंटा, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, कौन सा 1 घंटा, कोई नहीं पता। इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 1 hour। और नेक्स्ट मेरे पास आता है सना 2 घंटों से खेल रही होगी, सना विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, कोई पता नहीं है 2 घंटे कौन से हैं। हिना सुबह से गाना गा रही होगी, हिना विल हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये देखें सुबह से एक मुकर्रर टाइम, एक पॉइंट बताया गया मुझे कि सुबह से गाना गा रही है, तो वहाँ पे मैंने आराम से सिंस लगा दिया। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, मैं 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 1 hour। ये तो थे मेरे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। आगे अब देखें यहाँ पे
वो 2015 से फुटबॉल खेल रहा होगा। यहाँ पे बता दिया एयर, ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2015। बच्चे 2 घंटों से खेलते रहे होंगे। चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अमजद गरीबों को नफ़रत की निगाह से देखता रहा होगा। अमजद विल हैव बीन लुकिंग डाउन अपॉन द पुअर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ता रहा होगा, इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। तो मैंने आराम से वहाँ पे विल हैव बीन का इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, आईएनजी साथ लगाया और मैंने टेंस को मुकम्मल कर दिया। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे वी शैल हैव बीन लगा दिया, यू इट विल हैव बीन लगा दिया, और सना हिना विल हैव बीन। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन लगाना है, और आई और के साथ शैल हैव बीन लगा दिया। ये आपको मैंने सिर्फ यही बताना था। मनफी जुमले अगर देखें, नेगेटिव सेंटेंसेस देखें, तो आपने क्या करना है कि शैल के बाद नोट लगाना है, यानी शैल और हैव बीन के दरमियान में नोट लगाना है। बकाया सारा वैसे का वैसे ही है कुलिया। असलम जवानी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। असलम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस यूथ। अब मुझे वो जवानी पे पॉइंट आउट कर रहा है कि जवानी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा सिंस यूथ। तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। रात बता दी गई है। अब विल नॉट यहाँ पे देखें नोट आ गया है, तो इसका मतलब है नोट को हमने दरमियान में लेकर आना है। तो तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। शहरी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा। शहरी विल नॉट हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए मेरे पास। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, इसका क्या है। 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर। अब कौन सा 1 घंटा, कोई नहीं पता। विल नॉट हैव बीन, इसको देख लें। सना 2 घंटों से नहीं खेल रही होगी। सना विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अरसलान सुबह से गाना नहीं गा रहा होगा। अरसलान विल नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो ये तो थे मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं, बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के हवाले से। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो शैल और विल, इन दोनों को आपने सब्जेक्ट से पहले ले आना है। यानी अब ये देखें, मैं अगर इस तरह भी लिखूं तो ये भी ठीक है। यानी शैल सब्जेक्ट से पहले आ गया, विल सब्जेक्ट से पहले आ गया। शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन, विल सब्जेक्ट फिर हैव बीन। बकाया सारा कुछ वैसे का वैसे, और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कैसे? क्या 1 घंटे से बारिश हो रही होगी। अब देखें, क्या 1 घंटे से विल आ गया स्टार्ट में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैव बीन रेनिंग फॉर एन आवर। क्या सना 2 घंटों से खेल रही होगी। विल सना हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। क्या हिना सुबह से गाना गा रही होगी। विल हिना हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या था कि आपने विल हो या शैल हो, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आना है, बाद में हैव बीन लगाना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, और सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है, टाइम रेफरेंस एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट मेरे पास इसका आता है, क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँगा। शैल आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या कुत्ता आधी रात से भौंक रहा होगा। विल द डॉग हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। क्या तुम 10 मिनट से बाल कटवा रहे होगे। विल यू हैव बीन मेकिंग योर हेयर ड्रेस्ड फॉर 10 मिनट्स। कौन से 10 मिनट्स, कोई नहीं पता, इसलिए यहाँ पे आपने फॉर का इस्तेमाल कर लेना है। तो ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं, अगर मनफी और सवालिया दोनों को मैं मिक्स करके देखूं तो मेरे पास कुलिया कैसा बनेगा कि पहले शैल आ जाएगा या विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आएगा, और एंड पे मेरे पास हैव बीन का इस्तेमाल होगा। यानी आपने शैल हैव बीन के दरमियान में सब्जेक्ट और नोट को लिखना है। ठीक है, तो ये बकाया सारा फार्मूला वैसे का वैसे, और एंड में क्वेश्चन मार्क। क्या असलम जवानी से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा। अब ये देखें, विल असलम नॉट हैव बीन प्लेइंग द फुटबॉल सिंस यूथ। क्या तुम रात से टीवी नहीं देख रहे होगे। विल यू नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी सिंस नाइट। क्या शहरी अपना वक्त ज़ाया नहीं करता रहा होगा। विल शहरी नॉट हैव बीन वेस्टिंग हिज टाइम। ये तो थे मेरे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों मिक्स।
अगर मैं WH की फैमिली को देखूं, यानी WH का इस्तेमाल देखूं जिसमें मेरे पास वाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ आ जाता है, तो उसका क्या करना है, उसका सवालिया फ़िक्रात की तरह ही करना है। अगर तो नोट का इस्तेमाल होगा तो आपने वो नोट आपने दरमियान में लगा देना है, यानी सब्जेक्ट के बाद। लेकिन WH के हर मेंबर को आपने स्टार्ट में लिखना है। जैसे ये कुलिया मैंने बता दिया है, कुलिया कैसे बताया है ये देखें। WH का मेंबर आ गया, मेंबर आ गया, फिर विल या शैल का इस्तेमाल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो जाएगा, फिर नॉट, हैव बीन, यानी विल, शैल और हैव बीन के दरमियान आपने सब्जेक्ट लगाना है। अगर नोट का इस्तेमाल हुआ है तो नोट लगा दें, ठीक है। जुमले में अगर हुआ है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर ING ये साथ ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, सिंस या फॉर का इस्तेमाल आना है, टाइम रेफरेंस देना है और क्वेश्चन मार्क। शैरी 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा, वेयर विल शैरी हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। यहाँ देखें उसका एक फ़र्द आ गया वेयर, फिर विल शैरी, विल आ गया हेल्पिंग वर्ब का हाफ पार्ट कह लें, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हैव बीन, फिर वॉकिंग फॉर 2 hours। वो कब से खेल रहा होगा, अब ये देखें यहाँ पे कब से, अब सिंस को हम से के मीनिंग में भी लेकर आएंगे। यहाँ में मैं कह सकती हूँ सिंस व्हेन विल ही हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। सिंस व्हेन विल ही बकाया सारा वैसे ही है, हैव बीन प्लेइंग। तो ये तो था मेरे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो फ्यूचर टेंस की जो लास्ट काइंड है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डिटेल, उसकी डेफिनेशन, उसकी उर्दू में पहचान, उसकी मिसालें, उसके हेल्पिंग वर्ब्स, उसका बनाने का कुलिया, उसके फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, वो सारा कुछ आपको मैंने बता दिया। कोई नहीं इतना मुश्किल, तो आप एक मरतबा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला सिर्फ एक वीडियो होगी जिसमें सारे जो टेंसेस हैं उनका निचोड़ होगा, और वो तकरीबन एक ही वीडियो में होगा। ये नहीं कि मैं सारी वीडियोस को पकड़ के 1 घंटे की वीडियो बना दूँ, नहीं, वो वैसा नहीं होगा। यानी एक अगर टेंस है उसकी काइंड्स बताई जाएंगी, उसमें फॉर्म्स कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो वैसा बताया जाए। एक मुकम्मल तौर पर चार्ट होगा, वो बस आप अगर याद कर लेंगे तो आपके सारे टेंसेस आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।